अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 999 न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट दिलावेज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। जी बिल्कुल, हमारे साथ चौधरी अमजद साहब मौजूद हैं, सीनियर वकला हैं और ये साबक जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर थे। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज यौम मजदूर है इस पर ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फाउंडेशन का भी मैं भाई मशहूर डॉक्टर भी मैं भाई मशहूर कि आपने भी हमें यहाँ पे अपनी नामकुशाई का मौका दिया। सब आज के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, पहला तो पहली बात तो ये कि आप देखें कि वो लोग जिनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है आज भी वो अपने कांधों पे वही बोझ लिए फिरते और मुशक्कत करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके लिए 3 वक्त की रोटी जो है वो पूरी करना मुश्किल है और यकीनन ये हक में वक्त की भी जिम्मेदारी है, ये हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि हम उस पर अपना रोल प्ले करें। तो सबसे पहले मैं अपनी बात इस पे ऐड करूंगा कि जो यहाँ पे लेबर लॉज है पाकिस्तान के अंदर उनमें तरमीम की ज़रूरत है। लेबर कोड्स भी हैं, लेबर लॉज भी हैं, लेकिन उनका जो दायरा है वो महदूद है। उनका दायरा उस बंदे तक कि जो बंदा इंडिविजुअल हैसियत में एक गली मोहल्ले में काम कर रहा है, कोई मुशक्कत कर रहा है, तो वो उसमें नहीं आता, उसको उसमें लाया जाए और उनके लिए कानून साजी की जाए। जो बेसिक उजरत है यहाँ पे पाकिस्तान में जो अब 40,000 मेरे ख्याल है वो मौजूदा जो इन्फ्लेशन रेट है उसकी वजह से बहुत कम है, उसको बढ़ा के कम से कम 60,000 पे वो होनी चाहिए। और इसी तरह उस मजदूर की फैमिली को हॉस्पिटल्स के अंदर सहूलत होनी चाहिए इलाज की, उसके लिए बाकायदा तौर पे अच्छे स्कूलों के अंदर उसके बच्चों को पढ़ने के लिए उनके लिए कोटा मुकर्रर होना चाहिए, मुलाजमतों में उनके लिए कोटा मुकर्रर होना चाहिए ताकि वो खुद को इस सोसाइटी के एक अच्छा शहरी साबित कर सके। और उनमें ये जो एक एहसास से कमतरी है कि ये जो उमरा है उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल किया ताकि वो ख़त्म किया जा सके। जी बिल्कुल, जो उमरा हैं उनकी सोसाइटी को या उनके जो उमरात हैं उनको ख़त्म किया जा सके, तब ही ये इस मजदूर की जो है वो मुमकिन है दादरसी। तो हमारे साथ एक और सोशल समाजी वर्कर मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। राजा मुशाहिद हुसैन साहब, राजा अली शेर साहब, शेर बिलाल अली साहब, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है यौम मजदूर डे है इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब आपने बहुत अच्छी बात की है कि आज यौम मजदूर तो है, लेकिन हम अगर ये सिर्फ देखें कि हमारा आइन क्या कहता है, अगर हम अपने आइन को देखें तो सब जिम्मेवारी जो जिम्मेदारी है हुकूमत की है कि वो पूरी करे, लेकिन उस पर बिल्कुल अमल नहीं है। आइन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर सिर्फ उस पर अमल होता रहे तो मेरे ख्याल से हमें ये दिन बनाने की जरूरत भी ना पेश है। जी बिल्कुल, अगर उनकी दादरसी मुमकिन हो तो हमें ये दिन मनाने की जरूरत भी ना पड़े। उनकी दिन से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे साथ एक नज़दीक शख्सियत मौजूद है, हम इनसे भी जाने, इलामा शौकत कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मजहबी हवाले से जो एक मजदूर है उसके बारे में हमारा मजहब क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अगर गली मोहल्ले में निकल कर किसी मजदूर से पूछा जाए आज किन का दिन मनाया जा रहा है, वो शायद नहीं जानता होगा, क्योंकि वो अपनी दाल रोटी के चक्कर में है। जहाँ मजहबी हवाले से अगर आप जानें तो हमारे खलीफे दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दिन को खिलाफत करते हैं और रात को अपने ही कंधे पर बोरियां उठाकर गलियों में जाके देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो गया। वह रात को जब वो हाकम वक्त कंधे पे बोरियां उठाता है उसे एहसास है कि मजदूर क्या होता है, मुशक्कत क्या होती है। रमज़ान के रोज़े की फजीलत जब बयान की जाती है तो कहते हैं कि रोज़ा इसलिए है ताकि पता चले कि भूख क्या होती है। अगर इस दिन गरीब जो मजदूर हैं वो घर बैठे तो ये एक दिन सारे उमरान काबीना एक दिन के लिए अगर मजदूरी पे निकल जाए तो फिर सही मानों में इस्लामी माशरे में पता चलेगा कि हम मजदूरों की हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो फिर बराबरी पैदा होगी। बहुत ज़बरदस्त बात कि हम जो छुट्टों के पूरे जमान है और ये बड़े बड़े दावे करते हैं मजदूरों के, एक दिन हम उस मजदूरी पे जाए उस निचले तबके को देखे तो हमें लाभ समझ आए। हमारे साथ सीनियर वकला के साथ साथ जो है एक मीडिया कोऑर्डिनेटर जैसे बार चकवाल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ऑनर
जिगर पाकिस्तान फाउंडेशन के ऑनर और बैनुल-अक़वामी मजहबी अमूर के पे भी बहुत नज़र रखने वाले और स्पेशली ये निचले तबके को देखने वाले बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मलक असद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो आज इन्होंने ये बज़म सुनाई, हम सबको यहाँ पे बोलने का जो है मौका भी दिया और हम इनकी नज़र से देखते हैं कि आज ये इस दिन को कैसे देख रहे हैं। मेरा ख्याल है ये एक जो शेर है ये बहुत मानखेज है और इसमें पूरी एक तारीख है जो मजदूर की है। और मजदूर जिसको अल्लाह सहाबी अल्लाह का दोस्त कहा गया, बेशक वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह उससे अपने हाथ से काम करने वाले की अल्लाह कमाने वाले को पसंद करता है। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने मजदूर भाइयों को ख्याल करें और उनके हवाले से जो उनकी हकूक़ है, जो उनका इस्तेहसाल है, उस पर नज़र रखें। और ख़ास तौर पर जो हमारी समाजी तंजीमें हैं, वकला तंजीमें हैं, साफ़ी तंजीमें हैं, हमारा ये बुनियादी जिम्मेदारी हमारी ये बनती है हम अपने मजदूर भाइयों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके इस्तेहसाल को रोकें और जहाँ तक हो सकता है अपनी आवाज़ बुलंद करें। और आज का जो सेमिनार हमने छोटा सा जहाँ मुनक़िद किया, इसका बुनियादी मकसद भी यही था जो कुछ हमसे बस बन सकता है वो अपनी चीज़ नहीं है वो करें और जो मजदूरों का इस्तेहसाल को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, हम अपना अपना किरदार अदा करेंगे। जैसे वकला हज़रात हैं वो अपने उस कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नलिस्ट हैं वो हम जो है वो अपनी जो एक मजदूर की जो प्रॉब्लम है वो हम आगे पहुंचाएंगे। इसी तरह दूसरे जो इदारे हैं जो ह्यूमन पे काम कर रहे हैं, जो इन लोगों के राइट्स पे काम कर रहे हैं, वो जब मुतहरिक होंगे तो वो टाइम दूर नहीं है कि जब हम उनको उनका हक दिलवा के नहीं रहेंगे। मैं अपने कैमरामैन के साथ इजाज़त चाहूँगा। राजा शहजाद होंगी, रॉयल TV चकवाल।